नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए हैं। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए तक थी। इसके अलावा ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कारपोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ कीमत व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी हमेशा रहने का अधिकार देगा। अनलिमिटेड रेजिडेंसी में नागरिकों को सिर्फ पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, बाकी सारी सुविधाएं एक अमेरिकी नागरिक की जैसे मिलती है। यह प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसे ग्रीन कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इन बदलावों का विदेश नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास सबसे अच्छा स्किल होगा। इसका सीधा असर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। ये बदलाव जल्द लागू किए जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि अभी हर साल लगभग 2,81,000 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर की औसत कमाई सिर्फ $66,000 करीब 58 लाख रुपए होती है और कई बार वे सरकार की मदद पर भी निर्भर रहते हैं। लुटनिक ने कहा कि सभी कंपनियां H-1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख देने के लिए तैयार हैं। हमने उनसे बात की है, अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से निकले ग्रेजुएट को ट्रेनिंग दीजिए, अमेरिकियों को ट्रेनिंग दीजिए। हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को बाहर से लाना बंद करिए। लुटनिक के मुताबिक गोल्ड कार्ड की भारी फीस ये तय करेगी कि अमेरिका में सिर्फ सबसे योग्य और टॉप क्लास कर्मचारी ही लंबे समय तक टिक सके। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पहले अनुचित थी, लेकिन अब हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो वाकई बहुत काबिल हैं। लुटनिक ने कहा कि ये गोल्ड कार्ड अब तक चल रहे EB-1 और EB-2 वीजा की जगह लेगा। ये कार्ड केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अमेरिकी के लिए फायदेमंद माने जाएंगे। शुरुआती में सरकार लगभग 80,000 गोल्ड कार्ड जारी करने की योजना बना रही है। लुटनिक ने कहा कि इस प्रोग्राम से अमेरिका को $100 अरब की कमाई होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह वीजा प्रोग्राम खास तौर पर धनी विदेशों के लिए है ताकि वे $10 लाख देकर अमेरिका में रहते हुए काम कर सके। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही वीजा देगा, न कि ऐसे लोगों को जो अमेरिकियों की नौकरी छीन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस रकम का इस्तेमाल टैक्स को घटाने और सरकारी कर चुकाने में किया जाएगा। भारत पिछले साल H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी था। अप्रूव्ड वीजा में 71% वीजा भारतीयों के थे और चीन 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर था। भारत की आईटी टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1 वीजा पर अमेरिका भेजती हैं। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H-1B वीजा धारक हैं और ये नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिसके लिए अमेरिकी में भारतीय पेशेवरों को अवसर कम होंगे।